मेरे घर में रह के ना खानादारी में एक्सपर्ट हो जाओ, माहिर हो जाओ, यही अनाया की शिकस्त होगी। हामिद ने मुझे प्रपोज किया है। What? अम्मी का ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है अल्लाह का। मैं बगैर किसी शर्त के अपनी बेटी का हाथ उन लोगों को दे दूं? मेरे साथ खेल मत खेले। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं अनाया से शादी नहीं करूंगा। फरीद, जी जी भाभी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। वो अम्मी का घर बंद पड़ा है, मैं वहां शिफ्ट होना चाहती हूँ। भाभी आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी। प्लीज फरीद, मुझ पर पाबंदियां मत लगाओ। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। भाभी आप जरूर हैं अपनी मर्जी की पाबंद, लेकिन प्लीज आप जी कुर्बानी देना बंद कर दें, अपने लिए सोचें। मैं अपने लिए सोच रही हूँ, बस अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। आप मेरे साथ कब्रिस्तान चलें, अली भाई की कब्र, और उनसे मिलकर कहें कि आप उनके लिए वादों की पाबंद नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर आप इस घर से भी नहीं जा सकती। फरीद, जिस दिन आप ये कदम उठाएंगी, मैं मोमल को तलाक दे दूंगा। फरीद, ठीक कह रहा हूं मैं भाभी, और अगर आपने जिद की तो मैं ऐसा आपको करके दिखाऊंगा। मगर अम्मी, उसके लिए भाभी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप ही आप ही मुझे माफ कर दे। मोमल, मुझे माफ कर दो। आप ही, सब मेरी गलती है। आप भी मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। आप ही, मैं अली और अम्मी की मौत का जिम्मेदार आपको समझ रही थी, इसीलिए आपसे बदजन हो गई थी। मुझे माफ कर दे। और फरीद, आप जिसकी चाहे मुझसे कसम उठवा ले। मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे नहीं पता था कि ये मेडिसिन किसने रखी है। ये तो मुझे बहुत बाद में सवेरा ने बताया कि वो अपनी मुलाजमा के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उसकी मुलाजमा नहीं चाहती थी कि वो 8वें बच्चे को पैदा करे। और छोटी अम्मी को भी नहीं पता था, उनको भी गलतफहमी हो गई थी। लेकिन सवेरा ने ये सब उस वक्त क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि वो तो खुद शौक में आ गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी छोटी सी बात से इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। और छोटी अम्मी, वो तो बहुत परेशान है। जब से ये बात हुई है खुद ही को इल्जाम दे रही है, इतनी शर्मिंदा है कि खाना पीना सब कुछ बंद किया हुआ है, उनकी हालत खराब हो गई है। आप जानते हैं, वो मुझे यहाँ लेकर आई है, लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं हुई,
बाहर बैठी है गाड़ी में, रो रही है। छोटी अम्मी आई है। फरीद, तुम अम्मी को लेने जा रहे हो या मैं जाऊं? भाभी, वो हमारी माँ है फरीद, अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो? मैं लेने जाता हूँ भाभी। फरीद, फरीद मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी मोमल, मुझे ये सब कुछ पहले मालूम होता तो मैं कभी भी तुम्हें घर से नहीं निकालता। सॉरी भाभी, मैं मोमानी को लेने जाता हूँ। आप भी? बस बस चल। देखो बेटा, अपना दिल साफ कर लो और अपना घर बसा लो। मम्मी अपनी लाडली बहू से मिलकर बहुत खुश होंगी। सोतेली 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 सोतेली। यकीन मानो, मुझे तो बाद में सवेरा ने बताया कि वो मेडिसिन तो मासी को दी गई थी। वो डॉक्टर ने उसे दी थी कि अगर मजीद बच्चे पैदा करेगी तो वो मर जाएगी। और फिर पता नहीं कैसे उसने वो दवाएं अनाया की दवाओं के साथ रख दी। यकीन जानो, मुझे तो कोई इल्म ही नहीं था। मोमानी, आपको अम्मी के सामने ये जिक्र नहीं करना चाहिए था। बेटा, मैंने कोई चुगली तो नहीं लगाई थी ना। वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया था और साइमा पता नहीं क्या समझ बैठी। और वैसे भी साइमा की तो तबीयत बहुत दिनों से खराब जा रही थी। देखो बेटा, अपना दिल साफ कर लो और अपना घर बसा लो। मैं चलती हूँ। छोटी अम्मी, कुछ दिनों के लिए रुक जाना यार। नहीं बेटा, अब तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। जब से साइमा बीमार पड़ी है ना, मेरा दिल नहीं लगता इस घर। मेहमान लेकर आई थी बेचारी, मुझसे कह रही थी कि भाभी आप ना सवेरा और निम्रा के साथ यहीं शिफ्ट हो जाए। बस वो तो मेरा ज़मीर नहीं माना। बस बेटा, दिल में कोई बदगुमानी मत रखना। जी मोमानी, आप बेफ कर रही हैं। अनाया बेटा, मोमल और फरीद का ख्याल अब तुमने रखना। मैं भी आती जाती रहूंगी। क्यों नहीं छोटी अम्मी, ये दोनों तो बिल्कुल मेरी औलाद की तरह। अल्लाह तुम सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। चलती हूँ मैं। छोटी अम्मी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। फरीद, मुझे अम्मी के पास ले जाए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं मोमल, अभी नहीं। अभी डॉक्टर से मना कर रखा है, बाद में ले चलूंगा तुम्हें। अम्मी अपनी लाडली बहू से मिलकर बहुत खुश होंगी। मोमिन एक बिल से बार बार नहीं डसा जाता नया। बुआ, बेटा, तुमने आस्तीन में सांप पाल लिया। बुआ, ये घर मोमल का है। मैं मोमल की बात नहीं कर रही, मैं नरगिस की बात कर रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रही थी, मेरी आंखों के सामने सायमा बेगम को तुम्हारे खिलाफ वरगला रही थी। छोड़े बुआ, पुराने जख्मों को हम इसी तरह कुरेदते रहे तो वो तो कभी ठीक नहीं होंगे। और फिर मोमल ने मुझसे माफी मांग ली है, अपने किए फिर शर्मिंदा है। मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसे माफ कर दूं। मुझे मेरी बहन का प्यार मिल जाएगा
मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन आंखें खुली रखना, कहीं बहन के प्यार की पट्टी आंखों पे बांध के अंधी ना हो जाना दोबारा ठोकर खाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा बुआ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आपके मशवरे के बगैर मैं एक कदम नहीं उठाऊंगी। मुझ बूढ़ी में कहाँ इतनी अकल है, बस अल्लाह मियां ने खरे खोटे की पहचान दे रखी है। खैर तुम ये सब छोड़ो, मैं प्लेटें लगाती हूँ, जाओ तुम आराम करो। जी। आप फिक्र क्यों करती हैं? बस आप देखती जाएं कि मैं करती क्या हूँ। अच्छा मिसेस नसीर, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी मोमल कहाँ है? सारा घर देख लिया है मैंने। घर चली गई अपने। हो, ये इनकलाब कैसे हुआ? भाई मैंने उसे कहा कि तुम आखिर यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? साइमा अस्पताल में है और अनाया वहां अकेले बैठे घर में खूब हाथ साफ कर रही होगी। बस उसकी अकल में मेरी बात आ गई और मैं उसे छोड़ आई। अच्छा, मैं तो समझी थी आप उसे रिश्तों की अहमियत के बारे में समझाएंगी, उसे एहसास दिलाएंगी कि अनाया बेकसूर है और सारा कसूर उसका है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खदीजा की औलाद को सुकून से बैठने दूंगी? और वैसे भी मोमिल ने मुझसे वादा किया है कि खदीजा का घर वो मेरे नाम कर देगी। तौबा है अम्मी, दुनिया में इतने घर बनाकर आप क्या करेंगी? उस घर के बारे में सोचे जहाँ कयामत तक आपने कयाम करना है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम हमेशा मुझे कब्र के रास्ते क्यों दिखाती रहती हो? उस रास्ते पर तो सबने जाना है अम्मी। दोनों बहनों में इतने फासले पैदा करके आपको क्या हासिल होगा? अरे मैं तो अनाया का वैसे भी भला कर रही हूँ। तुम्हें पता है सफिया आपा ने साजिद के लिए अनाया का रिश्ता मांगा है और मैंने हाँ कर दी है। इसीलिए तो मोमल घर गई है ताकि फरीद को राजी कर सके। अनाया का रिश्ता साजिद से? हाँ, इसमें इतने हंसने की कौन सी बात है? हाँ ठीक कह रही है, हंसने की तो कोई बात नहीं है, रोने का मकाम है अम्मी, क्योंकि अनाया कभी भी साजिद से शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भूल है आपकी ये। फरीद, तुमसे दूरी में गुजरे हुए ये दिन मुझ पे किस तरह अजाब बन के टूटे, मैं तो बता भी नहीं सकती तुम्हें। चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझसे दूर रहकर तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। जी हाँ, अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि तुम मेरी आदत बन गए हो, मेरी जरूरत, मेरी ख्वाहिश, मेरे जीने का मकसद। और क्या, बोलती रहो, मुझे तुम्हारे मुंह से ये बातें सुन के सब अच्छा लग रहा है। फरीद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक मेरी तुमसे शादी हो जाएगी, इसीलिए शायद मैं ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अब तो मैं अम्मी का और भी बढ़ के ख्याल रखूंगी। बस मोल मैं ये चाहता हूं कि अनाया भाभी को कभी दुख ना पहुंचे, हमारी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए। नहीं फरीद, आप भी हम दोनों की जिम्मेदारी है। हम दोनों मिलकर उनके लिए खुशियां तलाश करेंगे, वो खुशियां तलाश करेंगे जो किस्मत उनसे छीन चुकी है। थैंक यू मोल। मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तलाक के बारे में तो मुझसे पूछेंगे ना। प्लीज मुझे मसरूफ रहने दो। हाँ तो मसरूफ रहिए ना अपने होने वाले बच्चे के साथ। सोतेली 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 सोतेली। सवेरा, सवेरा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई?
अच्छी लग रही हो। ये ब्लश ऑन थोड़ा सा डार्क कर लो। वो सब तो ठीक है निम्रा, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हामिद की अम्मी को जब ये पता चलेगा कि मैं इद्दत में हूँ और अपने आप को पसंद करवाने आई हूँ तो बहुत ही बुरा लगेगा। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तलाक के बारे में तो मुझसे पूछेंगी ना? देखो, मेरी हामिद से बात हो गई है, उससे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। कोई भी तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। चलो अब जल्दी। एक मिनट रुको, चादर तो ले लूं। अरे आपी, ये सब आप क्या कर रही हैं? वो भी इस हालत में? आपको बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। नहीं मोमिन, प्लीज मुझे मसरूफ रहने दो। हाँ तो मसरूफ रहिए ना, अपने होने वाले बच्चे के साथ। उसके बारे में सोचिए, उसकी प्यारी प्यारी बातों के बारे में सोचिए, उससे दिल ही दिल में बातें कीजिए। ऐसे मसरूफ रहिए। मोमिन नहीं आपी, अब मैं आ गई हूँ ना, ये सारे काम मैं संभाल लूंगी, आप छोड़िए। आपको तो मैं कदम भी नहीं नीचे रखने दूंगी अपने बेड से। अरे मोमल बेटा, ऐसी हालत में तो उसको हाथ पांव चलाते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। बिल्कुल चलती फिरती रहे, लेकिन अभी नहीं, पहले इनकी तबीयत ठीक हो जाए। मोमल मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही एक बात बताइए मुझे, अगर अम्मी जिंदा होती, फुप्पो यहाँ मौजूद होती, तो क्या आपको एक कदम भी जमीन पे रखने देती? नहीं ना, तो अब उनकी खैर मौजूदगी में मैं भी आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगी। आप चलिए मेरे साथ, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आइए। अल्लाह रहम करे नया बेटी पे। आप तशरीफ रखिए, मैं साहब को इत्तला देती हूँ। चलो यहाँ से, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? घर देखो कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस चलो यहाँ से। कैसी बातें करिए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप जा रही? आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि हमें यूं आना नहीं चाहिए था, हमें चलना चाहिए। आपको शायद इतना ख्याल नहीं है कि अगर आप चली गई तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। प्लीज हामिद साहब, चलो निम्रा। हामिद साहब, एक्चुअली सवेरा जरा शर्मिंदा है, उसे लग रहा था कि हमें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। इनको शायद इतना एहसास नहीं है कि किसी पे एहसान करना अल्लाह को कितना पसंद है। हामिद साहब, आप लोग बैठे, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। बैठो। ये तो कोई जादूगर लगता है मुझे। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। ये लीजिए जूस पिए। मोमल तुम मुझे मोटा कर दोगी? अच्छा, तो मैं आपको मोटा कर दूंगी? बहुत बेशरम हो गई हो तुम। बड़ी बहन हूं तुम्हारी। अरे भैया, आप जुठानी भी तो है मेरी। आपको पता है, छोटी अम्मी मुझे बार बार फोन करती हैं, ये खिलाओ अनाया को, वो खिलाओ अनाया को। बहुत फिक्र है उन्हें आपकी, प्यार है उनका। काश मोमल वो सब कुछ ना हुआ होता। काश वो सब कुछ वैसे ना हुआ होता जैसे हुआ था। मोमल, एक बात बार बार मेरी जुबान पर आ रही है, शायद कहे बगैर ना रह सकूं। कहिए ना। मोमल, मुझे तुम्हारी बद्दुआएं लग गई हैं। आप कल रात से इतनी बेचैनी से सवेरा के आने का इंतजार कर रही थी, और जब वो आई तो आपने उसके सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। ठीक सोच रही हो तुम। वैसे भी अनाया भाभी की इद्दत खत्म होने वाली है, तो क्यों ना ऑफिस ज्वाइन कर ले। सवेरा बांझ है। क्या ये सब क्या हो गया निम्रा? माँ बाप के गुनाह औलाद के आगे जरूर आते हैं।